देखिए नाविका जी, मैं आपकी डिबेट में आगे तब बढ़ूंगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे वो सब वापस। ये ठीक नहीं है, ये परंपरा बनती चली जा रही है कि आप विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोल देंगे। मुझे इस पे भी जवाब देना था। मैंने एक टर्म आपने 60 मिनट का 60 सेकंड का देते मैंने अपनी बात कही, दोबारा फिर आता, लेकिन उस तरह के टॉयलेट्स और इस तरह की बातें मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो बात वापस नहीं करेंगे। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, मैं कोई अजय आलोक जी, अगर नेता अनुराग भदौरिया जी ने होगा, मैं डिबेट नहीं करूंगा। ओके, अनुराग भदौरिया जी ने कहा, अगर आपने उनकी तरफ, माफ कीजिएगा शायद आप दोनों बोल रहे थे, मैं नहीं सुन पाई, अगर आपने ऐसी कोई टिप्पणी की, माफ कीजिएगा मैंने सुनी नहीं, अगर आपने ऐसी कोई टिप्पणी की है जिस पर उनको ऑब्जेक्शन है अजय आलोक जी, तो मुझे लगता है कि हमें वो शब्द वापस ले लेने चाहिए और मुद्दे पर आ जाना चाहिए। अजय आलोक जी और भदौरिया जी। बिल्कुल नहीं, मुद्दा तो यही है, मुद्दा यही है। मैं बिहारी हूं, अनुराग भदौरिया यूपी के हैं। दयानिधि मारन की बात सुन के मेरा खून खौल गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आते हैं तो यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। इनका खून नहीं खोला, इसलिए नहीं खोला क्योंकि अखिलेश गए होंगे टॉयलेट साफ करने स्टालिन का, इसलिए इनका खून नहीं खोला। मैं कोई बात वापस नहीं लूंगा, मैं तो सही कह रहा हूं। अगर खून खोला होता, जवाब क्यों नहीं दिया? गठबंधन जरूरी है, डिबेट में झगड़ा कर सकता उत्तर प्रदेश और बिहार की अस्मिता। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए आप कि आपने दयानिधि मारन जी के उस पर क्यों नहीं कहा? ये एग्जाम्पल रखा है, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा है। माइक लगा लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सैंपल नहीं है नाविका जी, सैंपल नहीं है, सुन लीजिए। इस तरह की मैं किसी नेता के बारे में कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि एक जो लीडर होता है वो संवैधानिक, चलिए अखिलेश जी के वो संवैधानिक आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप इसको इंडोर्स कर रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती, और मैं चाहूंगी अजय आलोक जी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता अजय आलोक जी, एक मिनट अजय आलोक जी, मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप अखिलेश जी का नाम ना ले, वो सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहें, वही बात कहें, तो मैं अनुराग भदौरिया जी से पूरे जवाब लूंगी। अजय आलोक जी, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी का नाम ना ले, अच्छा नहीं लगता। हम इस तरह की डिबेट नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, लेकिन अनुराग भदौरिया की समझ में दिक्कत है, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। नविका जी उनको बोलिए सुनने, प्रॉब्लम क्या है ना कि सिर्फ अपना बोलते रहते हैं, दूसरे को सुनते नहीं। बोलना शुरू कर दूं, उनको बोलिए सुनने। मैंने क्या बोला? अनुराग जी वो दुरुस्त कर रहे हैं अपना आर्ग्यूमेंट, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे नहीं। अब वो कह रहे हैं, सही चीज कह रहे हैं, आपकी आवाज आ नहीं रही। एक मिनट, सुन तो लीजिए जी। अजय आलोक जी, आप अपना आर्ग्यूमेंट रखिए, फिर अनुराग जी जवाब देंगे। मैंने पहले भी यही कहा, नहीं, मैंने पहले भी यही कहा कि लगता है कि अखिलेश वहां गए होंगे 4 महीना पहले चेन्नई में, तो उनका टॉयलेट साफ किया होगा, इसलिए अनुराग भदौरिया का खून नहीं खोला। मैंने कहा लगता है, मैंने ये नहीं कहा कि किया होगा। ठीक है ना, पहली बात, तो ध्यान से शब्दों को सुना कीजिए। अब उनकी बात छोड़िए, मैं आचार्य जी से एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ी सफाई से आचार्य जी इंडी गठबंधन के बारे में बोलते रह गए। आचार्य जी ने अनुराग जी अगर अखिलेश जी के बारे में मैं भी वो कह रहे, उन्होंने कहा कि क्या यूपी का कोई भी आदमी सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए रह गया? आपका खून क्यों नहीं खोल रहा? सबके लिए आपका खून क्यों नहीं खोल रहा? अनुराग भदौरिया जी उठकर चले गए, जवाब नहीं है।